चलिए, तो स्वागत है आपका पीआरपी स्टडी में। आपको आज मैं फिर से मैथ का ऑब्जेक्टिव लेके आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। चलिए, समय को बर्बाद करते नहीं, वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए सबसे पहले, और लास्ट क्वेश्चन बताएंगे उसे आप बना बना कर कॉपी में कमेंट करिएगा, ठीक है? ये क्या आंसर इसका आता है, समझे कि नहीं? तो चलिए फिर से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जानना है अभी, ठीक है? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल डालना है। तो पहले देखिए, ये गोला का हो गया, तो गोला को आधा करेंगे तो अर्धगोला हो जाएगा। तो पहले गोला का जानिए। गोला गोला मतलब तरबूजा हो गया, फुटबॉल हो गया, ये सब गोला। गोला वृत्त में अंतर समझे। चूड़ी, चूड़ी वृत्त है, चूड़ी क्या है? वृत्त है। इन गोला की बात की जाए तो आपका हो गया बॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, तरबूजा हो गया, ठीक है? ये सब क्या है? गोला। तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई स्क्वायर। ये किसका हो गया? गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। लिख लीजिएगा, गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर क्यूब स्क्वायर, ठीक है? किसका? ये गोला का संपूर्ण क्षेत्रफल। एकदम राइट डाउन कर लीजिएगा आप, 4 पाई आर स्क्वायर। किसका होता है? गोला का। अब इसको आधा से काट देंगे, क्या बन गया? ये अर्धगोला। आधा से काट दिया तो क्या हो गया? अर्धगोला। तो गोला का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आधा कर दिया, नहीं इसको भी आधा कर देंगे। आधा कर देंगे ना, तो आधा करेंगे तो यानी 2 से भाग, तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर, यही ना? तो याद रखिएगा, ये तो गोला का हो गया, ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हुआ। याद रखिएगा, ये हुआ अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिख लीजिएगा, यह हुआ अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। वक्र मतलब देखो, ये किनारे किनारे इतना जो साइड साइड ले तो उसको वक्र कहते हैं। तो ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। या इधर ध्यान दीजिए, ठीक है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमको पूछा क्या है? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ कुल है, तो भैया ये भी आएगा इधर से और ऊपर वाला आएगा, तब ना संपूर्ण होगा। संपूर्ण मतलब कुल है क्षेत्रफल, तो साइड वाला भी आएगा और ऊपर वाला भी आएगा। तो देखिए, साइड वाला क्या है? 2 पाई आर स्क्वायर। इस साइड वाला का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है ना। और ऊपर देखो वृत्त जैसा है, दिख रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल इसमें जोड़ देंगे तो पाई आर स्क्वायर। देखो पाई आर स्क्वायर, पाई यहाँ 2 है, यहाँ से एक और जोड़ेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर। यानी भैया अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोले तो 3 पाई आर स्क्वायर। क्या हुआ, कैसे बता दिए कि इतना दूर का होता है अर्धगोला, तो अर्धगोला का इतना हुआ। अब फिर ऊपर से देखो एक वृत्त है, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दी, मिला क्या गया? 3 पाई आर स्क्वायर। तो याद रखिएगा, गोला का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं अंकित सबको? तो क्या होगा? 3 पाई आर स्क्वायर। समझ रहे कि नहीं? समझ में आ रहा है? चलिए, अति उत्तम। ना समझ में आ गया तो बोलना है, इन्हें के चुपचाप बैठे रहने से नहीं, नहीं तो चुपचाप ललटेन छाप हो जाएगा, ठीक है? चुपचाप बैठ। समझ में आया सबको को? चलो आगे देखो, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है। एक वृत्त है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब वृत्त का परिधि, परिधि मतलब होता है साइड साइड बाउंड्री, जो साइड साइड बाउंड्री रहता है इसे क्या कहते हैं? परिधि। तो बोला कि परिधि दे ले है कितना? 44। तो आपको निकालना है, इसका त्रिज्या निकालना है। वृत्त का परिधि दे ले है निकालना, आपको क्या है? त्रिज्या।
वृत्त का परिधि दिले निकालना आपको त्रिज्या। तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होता है बुआ, होता है कि नहीं होता है? हमको दिले क्या है? परिधि। तो लिखेंगे परिधि बराबर कितना दिले है? 44 मीटर, है ना बुआ? वृत्त का परिधि दिला है 44 मीटर। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना? समस्या है? तो वृत्त का परिधि है 44 मीटर। अब जानते हैं वृत्त का परिधि का फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे 2 पाई आर। वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बराबर कितना? 44 मीटर, हाँ कि ना? समझ में आवता? चुपचाप बैठल रहब तो चल जाइब बोरा में कसा के। न समझ में आएगा तो बोलना है, समझता रह कि नहीं खे? आइए अब देखो हमको निकालना क्या है? त्रिज्या यानी आर का मान निकालना है। तो देखो 2 से काटो ये 22 बार में। अभी पाई देखो, पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुने आर, यही ना बच्चा इधर, बराबर 22 मीटर, हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? नहीं के बोला तर रे मारम नु ना ध्यान दे। अब देखो 22 से ऊपर ऊपर कट जाई, 22 से एक बार में, इधर 7 भागा में, उधर जाएगा तो गुना में, यानी इससे गुना हो गया तो 7 मीटर, यानी त्रिज्या कितना गया? 7 मीटर। तो परिधि इतना दे था, उससे त्रिज्या निकाल दिए तो आया 7 मीटर। घर में खाली देखिएगा तो लगेगा कि हाँ हम सीख रहे, लगे हाँ मौसी के बाराती में आए, सीख रहे हैं। जब तक कॉपी कलम नहीं उठा के बनाइएगा जब तक आनंद नहीं आएगा, समझे ना? मेहरारू को लाओ घर में रख दो, रखने के लिए खाली मेहरारू को लाता है तो कुछ करे के लिए लाए? नौकर है तुम्हारा? मेहरारू नौकर है, गोर पर गोर रगड़ देगा एक के दिन, समझा कि नहीं? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है? अरे है कि नहीं? चलो आगे बढ़ो, लबलबा न दो बाहर, चलो बढ़ो। ठोक दी पलट देवरा बाटे बड़ी चिकन लगावा दी राजा जी। आई बोला कि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आराम से दूरी सूत्र से आराम से निकल जाएगा, ठीक है? आइए, दूरी सूत्र क्या होता है? एक होता है फॉर्मूला जिसका नाम है दूरी सूत्र। फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल। यही है दूरी सूत्र। कौन सा सूत्र है? दूरी सूत्र। समझ में आ रहा कि नहीं? समझ में आवता? खाता रहे कि समझता रहे? दोनों करता रहे। तो दो नैया पर चढ़े तो बीचा बीची फट के दरार हो जाए। आओ तो भैया देखो, एजा वाला रहता है x1, एजा वाला रहता है y1, एजा वाला रहता है x2, एजा रहता है y2। कोई दिक्कत? तो बोला बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी तब दूरी सूत्र ये वाला होता है। अब डालिए मान x2, देखो x2 कितना है? 4, बीच में माइनस तो माइनस, x1 कितना है? 2। बहुआ बोलना, समझा? यहाँ प्लस है तो प्लस, y2 कितना है? 1, अब y1 3, यानी 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। बोलो, अरे बोलत नहीं खे अंकित, आई अंकित गुस्साया था हब्बी मोहित पर, लगा के बिल्ला फार खेल जाएगा। यहाँ तो कुछ समस्या नहीं ना है? अब देखिए 4 में से 2 जाएगा तो 2, अरे हाँ कि ना? प्लस 1 में से -3 जाएगा तो -2 स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो भैया 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी -2 का स्क्वायर 4, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। स्क्वायर करिएगा, -2 का स्क्वायर का मतलब के अंदर लग 2 बार गुना करना है, तो माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4, प्लस में ना आएगा। समझे कि नहीं? चलो अब 8 को रूट से बाहर निकालो,
तो इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट में 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं ना। तो रूट में 2 को जोड़ा होता है तो एगो बाहर निकल जाता है, तो ये बाहर निकल गया 2, अंदर में 2 मात्रक दे दिए ये या इकाई, मात्रक या इकाई, क्योंकि दूरी है तो दूरी मीटर किलोमीटर कुछ में आता है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, तो ये तो मीटर या इकाई लिख दीजिए। समझ में आ गया। बिंदु दे लेता दोनों से दूरी निकाल दी। अब देख लीजिए आंसर क्या, 2√2 मात्रक। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसको घर में बनाना है, जिस दिन भी वीडियो अपलोड हो इस दिन आपको उतारना है, क्वेश्चन अपने से बनाना है, फिर वीडियो देख लेना है कि सही बना रहे हैं कि नहीं। थोड़ा सा घर में अपने आप को समय देना पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है। जो आसानी से नहीं मिलता है ना, जो आसानी से नहीं मिलता है ना, जो आसानी से मिल जाएगा वो ज्यादा दिन तक रहेगा नहीं। जो आसानी से मिल जाता है ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, इसलिए थोड़ा सा घर में मेहनत अपने आप को करना पड़ेगा। किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। बाई अक्ष से दूरी है तो उस बिंदु को क्या कहलाएगा। बाई अक्ष को क्या कहते हैं, अरे याद कर, एक अक्ष को क्या कहते थे, भुज कहते थे। तो उसी तरह से बाई अक्ष को क्या कहेंगे, कोटि। तो भूल आ जाता है, एक अक्ष को कहते हैं भुज, बाई अक्ष को कहते हैं कोटि। तो पूछेगा ये बाई अक्ष को क्या कहेंगे, कोटि। अरे कहेंगे ना, उस दिन बताए थे कि एक अक्ष को कहते हैं भुज, बाई अक्ष को कहते हैं कोटि। तो बोला कि बाई अक्ष के दूरी इस बिंदु का क्या कहलाएगा, तो बाई अक्ष की दूरी को क्या कहेंगे, कोटि। आंसर गलत नहीं है, यही होगा आंसर। ठीक है, बाई अक्ष के दूरी को कहते हैं भुज, एक अक्ष को भुज कहते हैं, बाई को कोटि। बार बार बताएं कि नहीं। राजा जी दिलवा मांगे ले, तकिया बिछा के, तकिया कैसे बिछता है, उसी मौसी बिछाई थी कि। आओ देखो, 2 समरूप त्रिभुजों का भुजा है। हेलो, 2 गो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं दिले 4:9 अनुपात में, तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ अभी हम एक फॉर्मूला बताएंगे, उससे बार बार आएगा। कभी क्षेत्रफल का अनुपात देगा तो भुजा का पूछेगा, भुजा का अनुपात दे देगा तो क्षेत्रफल का पूछेगा। जैसे देखिए यहाँ भुजा दे दिया है तो किसका अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा। कभी करेगा क्षेत्रफल दे देगा, भुजा के अनुपात पूछेगा। एकदम याद रखिए। तो सिंपल सा 2 गो त्रिभुज की बात किया है। तो मान लेते हैं कि एगो त्रिभुज है ABC, तो ABC का क्षेत्रफल, अब बटा दूसरा त्रिभुज मान लेते हैं PQR है, PQR का क्षेत्रफल। अब इसका भुजा मान लेते हैं BC, ले लेते हैं BC, इसका भुजा मान लेते हैं QR ले लेते हैं, कोई भी भुजा ले सकते हैं, उसका स्क्वायर। एकदम याद रखिएगा, जब भी किसी 2 गो त्रिभुज रहेगा उसका भुजा दे ले रहेगा, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, या क्षेत्रफल दे ले रहेगा, भुजा का अनुपात निकालना, तो यही फार्मूला से निकलेगा। ABC का क्षेत्रफल बटा PQR का क्षेत्रफल, पहला एकड़ त्रिभुज का भुजा और एकड़ त्रिभुज का स्क्वायर। यहाँ देखो बोला कि 2 समरूप त्रिभुज का भुजा के अनुपात देले है। तब पूछा, देखो बोला कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। कभी रहेगा क्षेत्रफल का अनुपात दे देगा, पूछेगा भुजा का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देले क्या, देखो भुजा का अनुपात, भुजा का अनुपात देले तो क्षेत्रफल इधर ऐसी रहेगा, क्षेत्रफल ऐसी रहेगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अब बटा में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। अब भुजा के जगह देखो, एगो का भुजा 4 है, एगो का 9, तो 4/9 स्क्वायर होगा। अरे होगा। अब देखो, तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। तो ऊपर वाला पहले लिखा था, पता है ना, रेशियो 81, यानी 16:81। समझ में आया ना। एकदम फॉर्मूला एकदम रट लीजिएगा, बहुत भी है एकदम, इससे एकदम क्वेश्चन रहना है तो रहना है। भुजा दे रहेगा, क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, क्षेत्रफल दे रहेगा, भुजा, जैसे भुजा दे था तो देखो भुजा के जगह डाल दिए, क्षेत्रफल दे रहेगा तो क्षेत्रफल के जगह वैल्यू डाल देंगे, मान डाल देंगे, आसानी से निकल जाएगा। कहाँ स्क्वायर है, इधर स्क्वायर रहेगा, मान लो इधर स्क्वायर हटा के रूट ना होगा,
ये फॉर्मूला ही होता है, थ्योरम है, ठीक है, ये फॉर्मूला ही होता है, ठीक है। कहिएगा तो थ्योरम 6 में है, बता देंगे। तो भैया 16:81, देखो एप्सिलॉन दिया है कि बच्चा लोग फंसे, ऐसा ऑप्शन देगा क्या फंस जाता है। मैथ में जब भी कॉन्फिडेंस से बनाइए, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है, आप सब चीज कर सकते हैं, ठीक है। जब मांझी भैया अपना बड़ा पहाड़ को तोड़ सकता है वो अपना मेहरारू के चक्कर में, तो हम लोग जीवन के लिए पढ़ भी नहीं सकते हैं, 6 नंबर भी नहीं ला सकते हैं। अभी पढ़ाई में बहुत दम है बुआ, याद रखिएगा, बिना पढ़े कोई पाए नहीं। चपरासियों का नौकरी अब देने वाला नहीं है, घोटारबा जॉब भी नहीं मिलता है, हाल कुछ में नहीं, बिना पढ़ा लिखा कोई ऑप्शन। आइए, किसी द्विघात समीकरण के, आइए बोला कोई द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 है। विवेचक का मान क्या है? 0। विवेचक का फॉर्मूला लिख देते, याद रखिएगा। विवेचक को डी कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। विवेचक का फॉर्मूला हुआ, विवेचक को कहते हैं डी, इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी डायरेक्ट बुलाएगा विवेचक का मान ज्ञात, फॉर्मूला पुट कर देना b² - 4ac। तो किसी द्विघात समीकरण के विवेचक ये है का मान 0, बोला कि विवेचक का मान क्या रहा है? 0 यानी 0। तो बड़ा होने पर दोनों क्या होगा? तो जब भी याद रखिएगा विवेचक का मान 0 होगा तो वास्तविक और वास्तविक और समान, अवास्तविक और समान, या क्या होगा? वास्तविक और समान। विवेचक का मान 0 होगा तो उसका क्या हो जाएगा? वास्तविक और समान। विवेचक का मान 0 या मूल्य का मान 0 आएगा तो उसका हो जाएगा वास्तविक और समान। कोई दिक्कत? समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए आगे, ये सब बता रहे जो लिखते चलना है। ये सब जो बताते हैं बोर्ड पे ना, वो लिख लेना है जब वीडियो देखिएगा तब। आइए, क्वेश्चन है कि 9 sec² थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा इसमें से? तो याद रखिए, इसको बनाने का नॉर्मल सा है, देखिएगा तो दोनों जगह अंक सेम रहेगा। देखिए यहाँ 9 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9। जब भी ऐसे देगा याद रखिए दोनों जगह कॉमन जो होगा वही आंसर होगा। देखिए टिक लगाइए। मैथ का ऑब्जेक्टिव 50 को 1 घंटा के अंदर आपको बनाना है। जितना जल्दी बनाइएगा उतना दूसरा सब्जेक्ट को यानी लॉन्ग टाइप और शॉर्ट क्वेश्चन बनाने क्या मिलेगा? आपको समय मिलेगा, और ना तो ऐसे लिबिर करते रहिएगा। सब चीज में नंबर आसानी समय भी मिलेगा, लेकिन मैथ के दिन आपको समय हाल-हाली नहीं मिलेगा। आइए देखिए, हाँ न मूल समान गलत दिले है। मूल का मान जब भी 0 होगा तो वास्तविक और समान होता है। मूल का मान या विवेचक का मान 0 होगा तो वास्तविक और समान, ठीक है। आइए, 9 sec² थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो 9 को कॉमन ले ले तो बचेगा sec² थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? 9 हो गया, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? गुना। और sec² थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा होता है 1, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो 9 × 1 = 9। तो ऑब्जेक्टिव में इतना बनाएंगे ही क्यों? डायरेक्ट देखेंगे हाँ 9 है तो 9, 4 है तो 4। ऑब्जेक्टिव में बनाना थोड़ी है, दिया हुआ माना हुआ ये सब ऑब्जेक्टिव बनाएगा तो नहीं लिखिएगा। देखना बनाना, समझे कि नहीं? उसमें दिया माना ये सब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो नहीं लिखिएगा। कोई दिक्कत? आंसर हो जाएगा इसका 9। समझे? मैथ में ऑब्जेक्टिव में कलम कम, दिमाग ज्यादा चलाना है। तो कब होगा? जब प्रैक्टिस के ऊपर, यानी ज्यादा सेट प्रैक्टिस कर करके जाइएगा घर से, तब। बिना सेट प्रैक्टिस करके उठिएगा। हाँ, एक ओ मार्कशीट दुकान में आ गया है, 10 रुपया में रहता है, इतना पतला, ठीक है, पूरा नहीं रहेगा, किताब जैसा नहीं रहेगा, इतना पतला है, लंबा ले लीजिएगा, उसमें प्रैक्टिस करिएगा भर भर, क्योंकि वो मार्कशीट भरना भी है। मारिए उसमें भरी, 10 पे आते जाते रहेगा, खा पी के खत्म कर हम लाए। आइए, रूट 2 है 1, आपको बता चुका, जो भी रूट में रहता है वो क्या रहता है? अपरिमेय संख्या रहता है ना। तो रूट 2 ये क्या है? अपरिमेय संख्या। रूट 2 क्या है? अपरिमेय। तो पाई बताइए, पाई क्या है? ये भी है अपरिमेय संख्या। याद रखिएगा, पाई के बारे में पूछता है कि पाई क्या है? एक
अपरिमेय संख्या, √2 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या। समझे कि नहीं? चलिए आगे। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकता है? तो दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनंत, दोनों दो अपरिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्या के बीच में पूछा कितना परिमेय संख्या होगा, तो अनंत। जितना दो गो परिमेय संख्या उसके बीच में पूछे कितना काय गो परिमेय संख्या और हो सकता है, तो अनंत हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा कि दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या हो सकता है। समझे कि नहीं समझे? कौन सा रेखिक बहुपद व्यंजन है? आपको बता चुके हैं, रेखिक, द्विघात और त्रिघाती। रेखिक बहुपद का घात कितना होता है? 1। रेखिक बहुपद का घात 1 रेखिक है, रेखीय बहुपद का घात 1। द्विघाती है, द्विघाती बहुपद का घात 2। त्रिघाती है तो त्रिघाती बहुपद का घात 3। घात मतलब पावर, x का पावर रहेगा या y का पावर। रेखिक बहुपद है तो उसका घात या पावर 1 रहेगा। द्विघाती है तो 2 रहेगा, त्रिघाती है तो 3 रहेगा, चार घाती है तो 4 रहेगा, पांच घाती है तो 5। यहाँ पूछा रेखिक बहुपद, तो देखिए यहाँ 2 है पावर, त्रिरेखिक हुआ, ये द्विघाती हुआ, ये कौन हुआ? द्विघाती बहुपद हो गया। ये यहाँ भी देखो, ये भी घात 2 है तो ये भी क्या हो गया? द्विघाती। यहाँ 3 है तो त्रिघाती, ये त्रिघाती बहुपद हो गया। समझे कि नहीं? घात 2 है तो द्विघाती, 3 है तो त्रि। यहाँ देखिए घात कितना है? 1, तो ये क्या हो गया? रैखिक बहुपद, रेखीय या रेखिक बहुपद। समझे कि नहीं? तो आंसर कौन होगा? ऑप्शन ए। समझ गए? ये सब देखिए जो बताएंगे वही रिपीट बार बार होगा। बार बार बता भी रहे आपको, बताने से क्या होगा? आप लिखिएगा, इसको लिखिएगा घर में खुद। हाँ, रेखिक बहुपद का घात 1 होता है, द्विघाती बहुपद का घात 2 होता है, त्रिघाती बहुपद का। करते करते मेमोरी में खुल जाए। जैसे रोटी बेलना से तो शुरू में नहीं होगा, 5 बार 10 बार उलटिएगा उसको लगा लगा के, फिर भी नहीं आएगा। समझे कि नहीं? लेकिन बेलते बेलते एक समय आता तो औरत लोग देना बेलता है, वो अपने घूमता है, रोटियां घूमता है कि नहीं? हम लोग कहेंगे तो इन्हें में लसर जाएगा, इन्हें में लसर जाएगा, पूरी की जगह पूरा बन जाएगा, रोटी की जगह कुछ और बन जाएगा। समझे कि नहीं? चलिए खत्म। तो भैया मैथ में आज इतना ही रहेगा। वीडियो को देखिएगा भी, आप बनाइएगा। मैथ बहुत आसान है, बस समझने को हेर फेर है। तो आज कितना ही रहेगा। भैया लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर जरूर करिएगा। शेयर आप लोग नहीं करते, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और स्टोरी लगाइएगा। आज के इतना ही। जय हिंद।